Good morning student, class 11. Today we will read lesson 2, the address. The address में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो एक लड़की होती है वो मिसेस एस की बेटी होती है। हॉलैंड में अपने माँ की कुछ चीजें, पुरानी चीजों को ढूंढने जाती है और फिर वो वापस आने का वहां से सोचती है कि ठान लेती है कि मैं वहां से वापस आ जाऊंगी और सामान कुछ भी वापस लेकर नहीं जाऊंगी। जो मिसेस एस की बेटी होती है वो एक युद्ध होने के बाद हॉलैंड जाती है और सामान भी उसको मिलते हैं और वो एक महिला से मिलती है जिसका नाम रहता है मिसेस डोरलिंग। मिसेस डोरलिंग एस की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है और उनके घर का जो एड्रेस होता है उसमें एक नेम प्लेट रहता है जो ब्लैक कलर का रहता है, उसमें व्हाइट कलर के बोल्ड लेटर से लिखा रहता है मिसेस डोरलिंग और हाउस नंबर रहता है 46। तो वो जो 46 नंबर है और मिसेस डोरलिंग है वो एस की बेटी को बहुत अच्छे से याद हो जाता है। कई साल पहले वो मिसेस डोरलिंग को एक ही बार अपनी लाइफ में देखी थी और उसे थोड़ा बहुत याद था, बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद नहीं था। तो वो जाती है उस महिला के घर में, दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खटखटाने के बाद जैसे ही वो महिला निकलती है तो पायदान में जाके खड़ी हो जाती है डोर के पास में और वो जो महिला रहती है वो एक ग्रीन कलर का स्वेटर पहनी रहती है, गार्डियन पहनी रहती है और उसमें जो बटन रहते हैं वो वुडन के रहते हैं, लकड़ी के रहते हैं जो पानी पड़ने पर पीले हो जाते हैं। जो गार्डियन जो स्वेटर पहनी रहती है वो लड़की मिसेस एस की जो बेटी आती है हॉलैंड, वो उस महिला को देख के तो पहचान नहीं पाती लेकिन स्वेटर देखने से याद आता है शायद ये मेरी माँ की ही स्वेटर है। वो जैसे ही पूछने लगती है क्या आप मेरी माँ को जानती है तो वो तुरंत इनकार कर देती है और कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुला छोड़ देती है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करती दरवाजे के पीछे। जब कुछ समय जैसे ही वो अंदर झांकती है तो देखती है कुछ चीजें जो है रूम में पूरी बिखरी हुई है, कुछ सामान जो है मिस है और पूरे रूम का जो लोकेशन है पूरा बदला हुआ है। तो उसे ये बात एकदम कंफर्म हो जाती है कि मैं बिल्कुल सही एड्रेस में आई हूँ। तो इसी चैप्टर को आगे क्या होता है इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2, 3, 4 के बाद हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. जब मैं स्टेशन पर धीरे धीरे जा रही थी तो मैं किसके बारे में सोच रही थी? अपनी माँ के बारे में सोच रही थी कि जिन्होंने मुझे वर्षों पहले, मैंने पहले ही बताया कि वो बहुत साल पहले एक एड्रेस दी थी किसका, मिसेस डोरलिंग का और हाउस नंबर 46 था। वो उसे याद था और वो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी कि मेरी माँ ने इस नंबर को कभी बताया था। फिर उसने क्या सोचा, मेरी माँ को ऐसा लगा कि उसकी बात से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ। I was walking in familiar places again for the first time since the war. युद्ध के प्रथम चरण के बाद मैं उस जगह में, जो जगह मैं पहले से ही जानती थी, मुझे ऐसा लग रहा था और उसी रास्ते से मैं जा रही थी। But I didn't want to go further than was necessary. इसी बीच रास्ते में कुछ चीजों में मैंने ध्यान दिए और स्टेशन पर मैं आ गई। युद्ध के बाद पहली बार वो जो फैमिलियर प्लेसेस था, परिचित स्थान था, उस रास्ते से मैं गुजर रही थी, चल रही थी कि तो इतना अनिवार्य, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं उससे आगे नहीं जाना चाहती थी। कौन बोल रही है? मिसेस एस की जो बेटी है वो बता रही है कि जिस प्लेस से होते हुए, जिस रास्ते से होते हुए गुजर रही थी, मैं वहां से बिल्कुल भी आगे नहीं जाना चाहती थी। मैं स्वयं को उस कीमती समय से जुड़ी हुई गलियों और घरों की याद से अपने आप को और भी ज्यादा दुखी नहीं करना चाहती थी। कौन बोल रही है बात? मिसेस एस की बेटी जो हॉलैंड गई थी अपनी माँ के सामानों को लेने, फिर ठान लेती कि मुझे वहां से कोई सामान नहीं लेकर आना है और अपने आप को ज्यादा दुखी नहीं करना चाहती थी। In the train bag I saw Mrs.
देखा। It was the morning after the day my mother had told me about her. जैसा कि मैं उनसे पहली बार जब मिली थी तब उन्हें देखा था, वैसे ही दोबारा फिर से उस ट्रेन में बैठे हुए अपने आगे उन्हें वैसा ही पाया। और उस दिन के बाद पहली सुबह थी जब मेरी माँ के बारे में उसने बताया। I had got up late and coming downstairs. मैं उस दिन देर से उठी थी और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैंने देखा, क्या देखा कि coming downstairs I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad bag. कि मेरी जो माँ है किसी से बाहर मिलने जाने वाली थी और एक चौड़ी सी कमर वाली महिला से मिलने के लिए। वो मिसेस डोलिन जो थी उसको देख के वही महसूस हो रहा था कि मेरी जो माँ है एक लेडीज से मिलने, एक महिला से मिलने जा रही है। मैं लेट से उठी थी और जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए चली गई देखने के लिए कि मेरी माँ जो है किससे मिलने गई है। और जो महिला थी उसकी चौड़ी कमर थी। There is my daughter, said my mother. मेरी माँ ने मिसेस डोलिन को इशारा करते हुए बताया कि ये जो लड़की वह मेरी बेटी है। She beckoned to me. Beckon का मीनिंग होता है इशारा करके बुलाना, और उसने मुझे इशारा करके बुलाया। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. उसने क्या पहना हुआ था? जो महिला थी वो मुझे क्या कर रही थी? दूर से इशारा कर रही थी। जब मैंने देखा कि वह क्या कर रही है, भारी सूटकेस उठाए हुए उसे घर से बाहर जाने में बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, मुश्किल हो गई थी। तब भी वो सूटकेस में सारे सामान भरकर ला रही थी। और Does she live far away? I asked. मैंने अपनी माँ से फिर पूछा, ये जो महिला है क्या वो बहुत दूर में रहती है? Seeing the difficulty, she had going out of the house with the heavy case. फिर उसने क्या बोला अपनी माँ से कि ये जो महिला है वो बहुत दूर में रहती है क्या, जो भूरे रंग का कोट पहने हुई है और शेपलेस हेड, जो हेड लगाई है उसमें कोई भी शेप नहीं, किसी प्रकार का कोई शेप, कोई आकार नहीं है, वो पहन रखा था और उसे जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। In Marconi Street, said my mother, number 46, remember that. मेरी माँ ने बताया कि जो महिला है वो कहाँ रहती है? मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है और हाउस नंबर क्या था? 46। और तुम इसे याद रखना, मिसेस एस ने अपनी बेटी से कहा था। I had remembered it. मैं उसे याद भी रखी थी। But I had waited a long time to go there. लेकिन मुझे वहां जाने में बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा। Initially, after the narration, I was absolutely not interested in all that stone stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. शुरू में तो आजादी के बाद इस प्रकार के जो सामान इकट्ठा हुए थे, एकत्रित किए हुए सामान जो थे, उसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी किसी प्रकार की रुचि नहीं थी। लेकिन यह बात वास्तविक थी, स्वाभाविक थी कि मैं इससे कुछ डर भी रही थी, क्योंकि आजादी के बाद उसने पहली बार हॉलैंड गया था और उसकी माँ ने कई साल पहले याद दिलाया था कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है और हाउस नंबर 46 है, तुम इसे याद रखना। और वो लड़की उस नंबर को याद भी रखी थी, मार्कोनी स्ट्रीट को भी याद रखी थी और आजादी के बाद पहली बार हॉलैंड गई थी उस सामानों के लिए और इस बात से वह डर भी रही थी। Afraid of being confronted with things that had belonged to a collection that no longer existed. फिर उसने क्या बताया, ऐसे चीजों से सामना हो जाने का जो डर है, जो एक ऐसे संबंध से जो ऐसे रिलेटेड है, जो जब दुनिया में ही ना रहा हो। मीन्स जो सामान है वो मिसेस एस से जुड़े हुए सामान है और मिसेस एस जो अब दुनिया में ही नहीं है। Which were
hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again. जो अलमारियों और बक्सों में जो शेल्फ बने हैं, जो कबर्ड बने हैं, उनमें छिपा कर रखा गया था जो पुराने सामान थे मिसेस एस के, और जब उन्हें अपनी जगह वापस ले जाया जाता था तो वे व्यर्थ मेरी इंतजार करने पर पड़ी हुई थी। Which had endured all those years because they were things. क्या बता रहा है? वे व्यर्थ में इंतजार में पड़ी थी। कौन? जो सामान है, मिसेस एस का जो सामान है, उनकी बेटी जो सामान लेने आई थी, उन्हें बेवजह बहुत साल इंतजार करना पड़ा। ऐसा कौन कह रहा है? मिसेस एस की बेटी कह रही है, जो अब उस सामान को ले जाने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है। But gradually everything became more normal again. फिर क्या बता रहा है? लेकिन धीरे धीरे वर्षों बाद सब सहा था, क्योंकि वे तो बस चीजें ही थी, कोई इंसान तो नहीं। वो जो सारी चीजें थी वो एक कबर्ड में रख दिया गया था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन धीरे धीरे फिर से सब कुछ सामान्य हो गया, एक साधारण सी बात हो गई। Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in untreated, a room with a view you were more used to glancing at each day. और क्या बता रहे? ब्रेड जो है वो अब कैसे हो गए थे? हल्के भूरे रंग के हो गए थे और लगने लगे थे। और जो एक कमरा भी था जिसमें क्या था, आप बेझिझक बिना किसी डर के उस बेड में सो सकते थे। और एक कमरा भी था जिसमें आप रोज जिस तरह से सामानों को सजा हुआ देखने के आदी थे वो वैसे ही था। और एक दिन मैंने क्या किया? ध्यान दिया। किसने बोला? मिसेस एस की बेटी ने बताया। क्या बताया? आई नोटिस एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पेशेंट्स दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस। आई वांटेड टू सी देम टफ रिमेंबर। और क्या बताया कि मैंने एक दिन ध्यान दिया कि जो कमरा था, जो वहाँ की चीजें थी, जो सामान था, अभी भी उसी पते पर पड़ा होगा। ऐसा मैंने सोचा। मैं उसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा उत्साहित थी। मैं उन्हें देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और उन सारी चीजों को, अपनी पुरानी यादों को ताजा करना चाहती थी। After my first visit in Ware to Mrs. Dorling's house, I decided to try a second time. श्रीमती डोर्लिंग के घर मेरी पहली यात्रा, पहला ट्रैवल था। मैं बेकार चले जाने के बाद पहली बार जब मैं मिसेस डोर्लिंग के घर गई तो बेकार था, क्योंकि उसने जाने से इनकार कर दिया था, कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन दूसरी बार जाने की फिर सोची। किसने कहा? मिसेस एस की बेटी ने कहा। Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. इस बार जब मैं दूसरी बार मिसेस डोर्लिंग के घर गई तो वहां पे 15 साल की लड़की ने दरवाजा खोला और मैंने उससे पूछा कि उसकी माँ घर पर है। तो उसने क्या कहा? No, she said, my mother's doing an errand. नहीं, मेरी जो माँ है वो अभी घर पर नहीं है। मेरी माँ किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई है। No matter, I said, I will wait for her. कोई बात नहीं, लेकिन उनके बाद में उनका आने का इंतजार कर लूंगी, उनसे मिल लूंगी। किसने कहा? मिसेस एस की बेटी ने कहा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक लेसन समझ में होगा। पार्ट 2 और 3 और 4 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।